ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक संख्या 25। आप लोग मेरे पीछे बोलें, ठीक है? बोल सकते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। श्लोक फिर से समझेंगे। ये संजय कह रहे हैं। संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म द्रोण के सामने और अन्य समस्त राजाओं के सामने क्या किया? रथ को खड़ा करके, रथ को खड़ा करके और कहा, क्या कहा? हे पार्थ, यहां पर सारे एकत्र कौरवों को देखो। कुरुवंश, पूरा कुरुवंश यहां इकट्ठा हुआ है, इसको देखो। भगवान ने कहा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस श्लोक में ऋषिकेश शब्द नहीं है, लेकिन ऋषिकेश शब्द पिछले श्लोक में है। तो पिछला श्लोक और यह श्लोक दोनों जुड़े हुए हैं। पूरा वाक्य जो है दो श्लोकों में पूरा हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ कि ऋषिकेश उवाच। तो ऋषिकेश का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि वे सब कुछ जानते थे। ऋषिकेश का मतलब जो सब कुछ जानता है। कैसे? ऋषि माने इंद्रियां और ईश माने ईश्वर स्वामी जो नियंत्रण करते हैं। तो इंद्रियों में जो है 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और मन को भी इंद्रिय कहा जाता है। मन भी एक इंद्रिय है। और अगर ज्यादा व्यापक अगर समझा जाए तो बुद्धि भी एक इंद्रिय है। तो भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी है, मन के भी स्वामी है, बुद्धि के भी स्वामी है, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। इसका मतलब है कि अर्जुन के मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ जानते हैं भगवान, है ना। इसलिए भगवान ने क्या किया? इसलिए कहा अर्जुन को। प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। जब भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान का भाव है घनिष्ठ मित्र। क्योंकि बुआ का लड़का, अपनी बुआ का लड़का बहुत ही घनिष्ठ होता है ना। तो भगवान की बुआ के लड़के हैं अर्जुन, इसलिए बहुत घनिष्ठ है पार्थ, प्रथा के पुत्र। और इसके अलावा कुंती माता बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान के, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो उनके पुत्र होने के कारण भी कृष्ण अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, है ना। तो मित्र हैं पार्थ। जब भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं, इसका मतलब बहुत अंतरंग मित्र। तो प्रभुपाद लिखते हैं मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया है। जब भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं और भगवान को कहा जाता है पार्थ सारथी, है ना, इसका मतलब क्या है? पार्थ का विशेष मतलब है। क्योंकि उनके पिता वसुदेव जी हैं, वो महान भक्त हैं। वसुदेव जी की बहन कुंती देवी महान भक्त हैं, है ना। तो इस प्रकार से कई कारण हो जाते हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बने। उनके पिता की बहन का लड़का है इसलिए भी, और फिर उनकी पिता की बहन भी बहुत बड़ी भक्त है इसलिए भी, है ना। और अर्जुन स्वयं भी बहुत बड़े भक्त है इसलिए भी। इस प्रकार से
तीन कारण होते हैं कि भगवान अर्जुन के सारथी बने। आप प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कहा कुरुओं को देखो, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहते थे? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहास वश दी है। मतलब भगवान परिहास कर रहे हैं। परिहास मतलब मजाक। भगवान अर्जुन से मजाक कर रहे हैं। अर्जुन की स्थिति जानते हैं, अर्जुन की कमजोरी जानते हैं, है ना? तो भगवान जो है मजाक कर रहे हैं। मतलब भगवान का कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा संबंध तो ज्यादा मुझसे है, क्योंकि तुम मेरे पिता वसुदेव जी की बहन के पुत्र हो, है ना? तो तुम्हारा संबंध मुझसे ज्यादा है, तो फिर इनसे तुम्हारा ज्यादा मोह क्यों है? तो पार्थ कह करके प्रभुपाद जी जो है अर्जुन के प्रति भगवान का जो मनोभाव है वो बता रहे हैं कि कितना गहरा मनोभाव है। कि भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इन कौरवों को देखो। अर्जुन को कुरुनंदन भी कहा जाता है। कुरुवंश में अर्जुन पैदा हुए, तो भगवान अर्जुन को कुरुनंदन नहीं कह रहे हैं। गीता में कहीं कहीं भगवान ने अर्जुन को कुरुनंदन कहा है, यहां पर कुरुनंदन नहीं कह रहे हैं। कुरुन मतलब कौरवों को तुम देखो, लेकिन तुम कौरव बाद में हो, कुरु से तुम्हारा संबंध बाद में है, और पहला संबंध मेरा मुझसे है तुम्हारा। इसलिए भगवान अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं कि हे पार्थ देखो। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान का कहने का मतलब यह है, व्यंग कर रहे हैं कि क्या फिर भी तुम जो है युद्ध नहीं करना चाहते हो? तुम युद्ध करने से रोकना चाहते हो? क्योंकि भक्त को जो है भगवान से ज्यादा मतलब होता है, भगवान को ज्यादा प्रसन्न करने की इच्छा होती है बाद में, बाकी दुनिया, है ना? पहले भगवान होने चाहिए, है ना? तो भगवान का ये सारा है कि तुम्हारा झुकाव जो है किधर है, उधर है या इधर है? इधर मैं हूं, उधर वो है, पूरी दुनिया उधर है और इधर मैं हूं। तुम्हारा झुकाव किधर है? किधर ध्यान है? भगवान ही अर्जुन से ये कहना चाहते हैं, है ना? तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ है। अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन पत्रिका में, वो पुस्तक रूप में भी प्राप्त है, आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें भाग 25 है, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इस श्लोक की और भी जो है कुछ गहराइयां हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं फिर बाद में प्रश्न कर सकता हूं आपसे। ये श्लोक पूर्व श्लोक से संबंधित है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया। अर्जुन के कहने पर इन शब्दों से संजय धृतराष्ट्र को संकेत कर रहे हैं कि यह संपूर्ण भगवद गीता अर्जुन के ही कार्यकलापों से संबंधित है, क्योंकि धृतराष्ट्र की इच्छा अपने तथा पांडु के पुत्रों के कार्यकलापों को जानने की थी। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र ने गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न क्या किया? माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है ये फिर संजय क्यों बता रहे हैं? एक प्रश्न हो सकता है कि जब धृतराष्ट्र ने भगवत गीता के प्रारंभ में ये पूछा कि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया जो युद्ध के लिए तैयार हैं, तो फिर संजय को भगवत गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? धृतराष्ट्र ने तो पूछा नहीं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संवाद हुआ, तो फिर संजय ने इतना विस्तार से कृष्ण अर्जुन का संवाद क्यों सुनाया? तो इसमें यह बताया जा रहा है कि संजय धृतराष्ट्र को संकेत कर रहे हैं कि संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन के ही कार्यकलापों से संबंधित है? और अर्जुन कौन है?
अर्जुन पांडु के पुत्र हैं, है ना। तो पांडु के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन है ना। तो चूंकि उन्होंने, धृतराष्ट्र ने पूछा था मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्योधन है। तो दुर्योधन का कार्यकलाप बताया संजय ने, है कि वो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से क्या कहा, क्या क्या बातें कही, और उसके बाद फिर अर्जुन का कार्यकलाप शुरू कर दिया। तो अर्जुन के साथ चूंकि कृष्ण है तो कृष्ण की बात भी आ गई। यद्यपि धृतराष्ट्र ने कृष्ण के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन अर्जुन चूंकि पांडु के पुत्र हैं तो उनके कार्यकलाप में कृष्ण की बात आ गई। और फिर अर्जुन ने जो कुछ सुना भगवान कृष्ण से, तो अर्जुन के कार्यकलाप के रूप में वो पूरी भगवत गीता आ गई। वो इसलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर ही है भगवत गीता। आगे, यद्यपि श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया था, परंतु इस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने विशेषतः भीष्म और द्रोण के समक्ष रथ को खड़ा किया ना। अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, है ना। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में बहुत जगह थी। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करने की बहुत जगह थी, लेकिन विशेष रूप से भगवान ने कहां खड़ा किया? भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वप्रथम भीष्म और द्रोण का दर्शन कराना चाहते थे। ठीक है, कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म द्रोण के सामने विशेष रूप से खड़ा किया। अर्जुन सबसे पहले किसको देखें? भीष्म और द्रोण को देखें। किस लिए? क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए, ताकि मैं देख सकूं कि यहां पर युद्ध करने की इच्छा से कौन कौन खड़े हैं तथा उनमें से किन किन के साथ मेरा युद्ध करना उचित है ना। तो विशेष रूप से अर्जुन देखना चाहते थे क्या कि मेरा उचित किन के साथ युद्ध करना है ना। इसका मतलब बहुत बड़े जो योद्धा हैं, बहुत बड़े महारथी हैं, है ना, वो मक्खी मच्छर थोड़ी अर्जुन के सामने मक्खी मच्छर थोड़ी युद्ध करेंगे, है ना। बाकी योद्धा सब मक्खी मच्छर के समान है ना। बड़े योद्धा कौन है? भीष्म है, द्रोण है, उनके साथ युद्ध होना चाहिए। तो अर्जुन ने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें कभी भीष्म तथा द्रोण के साथ भी युद्ध करना होगा। अब देखो, अर्जुन ने जैसा कहा वैसा भगवान ने तो कर दिया, लेकिन अर्जुन कभी नहीं सोचते कि भीष्म द्रोण के साथ मेरा युद्ध हो सकता है। कभी अर्जुन ने कभी नहीं सोचा, लेकिन जैसा अर्जुन ने कहा वैसा भगवान ने तो किया। भगवान की दृष्टि में युद्ध होना चाहिए, उचित है। भीष्म द्रोण के साथ युद्ध करना उचित है, लेकिन अर्जुन की दृष्टि में कभी नहीं सोच सकते। हिम्मत, सोचने की भी हिम्मत नहीं है। हाँ, करने की तो बात छोड़ो, सोचने की भी हिम्मत नहीं की अर्जुन ने कभी। भीष्म तथा द्रोण के प्रति अर्जुन की अत्यधिक सम्मान की भावना थी, बहुत सम्मान की भावना थी। उनके साथ युद्ध करने का विचार भी अर्जुन के लिए अत्यंत दुखदायी था। भीमसेन को कोई दिक्कत नहीं, भीमसेन को कहा जाए तो तैयार है युद्ध करने के लिए, ये अर्जुन के लिए नहीं, बहुत दुख है। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार ले जाते हैं कि अर्जुन ने सर्वप्रथम किसको देखा? भीष्म तथा द्रोण को देखा। भीष्म तथा द्रोण को ही देखा। श्री कृष्ण को इसके पिछले श्लोक में ऋषिकेश कहा गया है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ का ही संचालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्जुन की इंद्रियों का भी संचालन कर रहे हैं। हाँ? अर्जुन की इंद्रियों का भी संचालन कर रहे हैं, बाहर से और भीतर से। ऋषिकेश, श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि अर्जुन ये देखें कि उनका भीष्म तथा द्रोण के साथ युद्ध करना उचित है। अर्जुन को समझना चाहिए। जो अर्जुन नहीं समझना चाहते हैं वो अर्जुन को
समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन के रथ को वहीं खड़ा किया। देखो यहां पर कहा गया है भीष्म द्रोण प्रमुखता, अर्थात अर्जुन भीष्म और द्रोण को सामने बहुत निकट से देख रहे हैं। प्रमुख, प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मुख आमना सामना, बहुत ही निकट पर खड़ा कर दिया। बहुत निकट पर खड़ा कर दिया मतलब अर्जुन के लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत क्या हो गया, दुख हो गया। कि मैं कहां पर आ गया, कहां पर आ गया। यद्यपि अर्जुन को युद्ध से कभी भी भय नहीं हुआ, परंतु यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत भयानक है, क्योंकि अर्जुन अधर्म से डरते हैं। उनको भीष्म और द्रोण से डर नहीं है। किस बात से डर है? अधर्म से डर है, अधर्म से डरते हैं। शास्त्र के अनुसार भीष्म और द्रोण दोनों ही अर्जुन के महान गुरु हैं, महान गुरु। भीष्म जी कुरुवंश के पितामह और द्रोण कुरुवंश के आचार्य हैं। दोनों कुरुवंश के बहुत बड़े गुरु हैं, एक पितामह एक आचार्य हैं। इस अध्याय में आगे चलकर अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए श्री कृष्ण के समक्ष अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं, परंतु दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों को दिमाग का कूड़ा करकट बतलाते हैं। जितनी बातें कही भगवान ने क्या कह दिया, सब बेकार है तुम्हारा, कूड़ा करकट। अर्जुन सोचा कि बहुत अच्छे अच्छे मैंने तर्क दिए हैं युद्ध ना करने के लिए, किसने कहे सब बेकार है, फेंको ये कूड़ा करकट है। इस बात पर अर्जुन ने युद्ध ना करने के पक्ष में श्री कृष्ण को समझाने के लिए सबसे अधिक प्रबल तर्क दिया कि ये कैसे हो सकता है कि मैं भीष्म तथा द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा। ठीक है, सब बातें अगर आपने कूड़ा करकट कह दी हैं तो अब इस बात का जवाब दो कि भीष्म द्रोण के साथ कैसे मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने अपने जीवन में कभी उनके साथ वाणी से भी युद्ध करने की बात नहीं सोची थी, वाणी से भी युद्ध करने की बात नहीं सोची थी। ये विचार अर्जुन के लिए अत्यंत दारुण था कि वे उनके साथ बाणों से युद्ध करेंगे। वाणी से भी नहीं कभी सोचा युद्ध करने का, कि मतलब तू मैं करना, मतलब मुंह लड़ाना, कहते हैं ना बड़ों के सामने मुंह नहीं लड़ाना चाहिए, तो कभी मुंह लड़ाने की भी बात नहीं सोची है। वाणी से भी युद्ध करने की बात नहीं सोची और अभी बाणों से युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने उस समय कहा कि यदि भीष्म और द्रोण को मारकर मुझे राज और भोग प्राप्त भी होंगे तो वे राज और भोग भी भीष्म और द्रोण के खून से सने हुए होंगे। मैं क्या करूंगा वो राज और भोग, इनके खून से सना हुआ राज्य भोग मैं क्या करूंगा। अर्जुन के कहने का आशा यह है कि वे जीवन भर जो कुछ भी देखेंगे वो सब उनका खून ही होगा। और जो कुछ भी छुएंगे वो भी उन महात्माओं का खून होगा। वे जो कुछ खाएंगे वो भोजन भी उनके खून से सना हुआ होगा। अर्जुन भीष्म और द्रोण को ना मारकर जीवन भर भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने के लिए तैयार हैं। राज्य ना मिले, जंगल में रहें जीवन भर, भिक्षा वृत्ति करें, वो ठीक है। तथा जीवन भर जंगल में रहने के लिए तैयार हैं, अथवा अन्यथा उनकी हत्या करके वे जिस सुंदर भवन में रहेंगे तथा जिस सैया पर सोएंगे वे भवन और सैया भी उन महानुभावों के खून से सने हुए होंगे। वो बड़ा महल है और सैया है, वो क्या होगा, इनके खून से सना हुआ। मैं क्या करूंगा उसमें रह करके। ये सभी बातें अर्जुन के दिमाग में छिपी हुई हैं। श्री कृष्ण ऋषिकेश होने के कारण अर्जुन के मन की ये सभी बातें जानते हैं। अभी तो अर्जुन के मुंह से कोई बात निकली नहीं है, ये भगवान जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म तथा द्रोण के सम्मुख इसीलिए खड़ा किया कि अर्जुन अपने विचार प्रकट करें, तथा इस प्रकार श्री कृष्ण को अवसर प्राप्त होगा कि वे अर्जुन के अज्ञान को दूर करें। जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक, ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार एक कुशल चिकित्सक
रोगी के रोग लक्षणों का पता लगाकर उसकी सही चिकित्सा करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अर्जुन के हृदय की निर्बलता का पता लगाकर भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को मौका दिया कि अपनी निर्बलता है वो प्रकट करें, है ना। तब वो चिकित्सा करता है। जो चिकित्सक है वो चिकित्सा करता है जब रोगी के रोग लक्षण सामने आते हैं, है ना। इसके बाद संजय कहते हैं सर्वेषां च महिषिताम, अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को समस्त राजाओं के सामने खड़ा किया। ठीक है, यहां पर राजाओं के लिए शब्द है क्या? महिषिताम। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला मही और दूसरा ईक्षिताम। मही का अर्थ है क्या? पृथ्वी, तथा ईक्षिताम का अर्थ है इच्छा करने वाले। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को उन राजाओं के समक्ष खड़ा किया जो पृथ्वी को भोगने की इच्छा करते हैं अथवा पृथ्वी पर अधिकार जमाने की इच्छा करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब जीव भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा करता है तो वह प्रकृति के द्वारा बांधा जाता है तथा उसे प्रकृति तीन प्रकार के कष्ट देती है। पहला आध्यात्मिक कष्ट जो अपने ही शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, और दूसरा आदि भौतिक कष्ट जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, और तीसरा आदि दैविक कष्ट जो देवताओं के द्वारा अथवा दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। भौतिक प्रकृति का एक रूप पृथ्वी है, पृथ्वी भी है ना, भौतिक प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना। तो पृथ्वी को भोगना चाहते हैं, मतलब भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। पृथ्वी एक देवी है क्या? पृथ्वी एक देवी है जो समस्त चर तथा अचर जीवों को आश्रय देती है। भगवान के विराट रूप में पृथ्वी को भगवान का चरण बतलाया गया है। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है। क्योंकि भगवान के चरण शरणागतों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। क्या? भगवान के चरण शरणागतों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए भगवान के चरणों से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी देवी भी समस्त जीवों को रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, ये पृथ्वी देवी भी आश्रय प्रदान करती है सब जीवों को। ये पृथ्वी देवी श्री कृष्ण की पत्नी कही जाती है। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे तो पृथ्वी देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया तथा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान ही वास्तव में इस पृथ्वी के स्वामी हैं, भोक्ता हैं और पति हैं। पृथ्वी देवी को अत्यंत क्षमाशील कहा जाता है, बहुत क्षमाशील, क्योंकि हम सभी जीव अपने चरण पृथ्वी पर रखते हैं। और पृथ्वी क्या करती है? क्षमा करती है। हम सब अपने चरण पृथ्वी पर रखते हैं। और पृथ्वी देवी उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा करती है जिस प्रकार एक माता अपने नवजात शिशु के अपराधों को क्षमा करती है, क्योंकि माता है पृथ्वी। परंतु पृथ्वी देवी उन असुरों के भार से पीड़ित होती है जो माता पृथ्वी के पति बनना चाहते हैं। वे असुर हैं जो माता पृथ्वी के पति बनना चाहते हैं, वो तो माता है ना। अथवा परम पिता श्री कृष्ण से द्वेष करते हुए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। क्या? पिता श्री कृष्ण उनसे द्वेष करते हैं और माता पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। पृथ्वी देवी से उत्पन्न हुई सीता को रावण भोगना चाहता था। वो सीता भी पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, वो माता है पृथ्वी, सीता भी माता है, और रावण भोगना चाहता था, परंतु उसका सर्वनाश हो गया। जिस प्रकार सीता को भोगने की इच्छा करने से रावण का विनाश हो गया, उसी प्रकार पृथ्वी के एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण से द्वेष करते हुए ये राजागण पृथ्वी को भोगने की इच्छा करने से नष्ट हो जाएंगे। इस महाभारत युद्ध में जो राजागण एकत्रित हुए हैं, ये सभी पृथ्वी देवी के लिए भार हैं। इसी पृथ्वी को भार लगते हैं ये, क्योंकि पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि सबसे पहले पृथ्वी देवी ही इन राजा रूपी असुरों के भार से पीड़ित हुई। भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ, क्यों हुआ?
सबसे पहले पृथ्वी को ही कष्ट हुआ इन राजाओं के भार से ना, तथा गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवताओं के समक्ष उसने अपना कष्ट बताया, रो रो करके कष्ट बताया पृथ्वी देवी ने। उसके कष्ट की बात सुनकर ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता दुखी हुए और उन्होंने ये समस्या शिव जी को बतलाई। शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं था, शिव जी के पास कोई हल नहीं। अतः ये सभी देवता ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके श्री कृष्ण को यह समस्या बतलाने के लिए कहां गए? क्षीर सागर के तट पर गए। उसी पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां पर श्री कृष्ण महाभारत युद्ध की रचना कर रहे हैं। उसी पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां पर महिषिताम शब्द उन लोगों के लिए भी माना जा सकता है जो अपनी भूमि में अत्यंत आसक्त हैं, क्योंकि उनका शरीर भारत में, पाकिस्तान में अथवा अमेरिका में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वे अपने आप को भारतीय, पाकिस्तानी अथवा अमेरिकी मानते हैं तथा अपनी जन्मभूमि, देशभूमि अथवा मातृभूमि के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस प्रकार देशभक्ति तथा राष्ट्रभक्ति की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में सब कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध हैं, क्योंकि इससे क्या है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। जो देशभक्त है तो भारत देश हमारा है ना, मैं भारत का हूं, मैं भारतवासी हूं, तो पाकिस्तान के तुम वासी हो तो मेरे दुश्मन हो, है कि नहीं? तो जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है ये भी जो है कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है वो ये कैसे सोच सकता है कि मैं भारतीय, अमेरिकी अथवा पाकिस्तानी हूं? तो देशभक्ति का सवाल ही नहीं उठता। ये जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों में तथा विभिन्न प्रकार के स्थानों में अथवा लोकों में जन्म लेता है। फिर आप जीवात्मा के रूप में किस स्थान के हो? कोई स्थान आपका नहीं है, परंतु उसे प्रत्येक शरीर तथा प्रत्येक स्थान बदलना पड़ता है। हमेशा शरीर बदलना पड़ता है, स्थान बदलना पड़ता है ना? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये स्थान मेरा है या मैं इस स्थान का हूं? इसलिए जीवात्मा के लिए ये उचित नहीं है कि वो अपनी पहचान किसी भौतिक शरीर से अथवा इस स्थान से करे। जिस प्रकार से एक कुत्ता, अब देखिए एक कुत्ते का ही सिद्धांत है, कुत्ते से बढ़कर के चेतना नहीं है। देशभक्ति की चेतना और राष्ट्रभक्ति की चेतना एक कुत्ते से बढ़कर के नहीं है। जिस प्रकार से एक कुत्ता किसी स्थान में पहले से होता है तो वह दूसरे कुत्ते पर भौंकता है, जो उस स्थान पर अभी अभी आया है, क्योंकि वो कुत्ता सोचता है मैं इस स्थान पर पहले से हूं, अतः यह स्थान मेरा है, तुम यहां पर कैसे आए? आप समझे? तो देशभक्ति क्या है? यही है। उसी प्रकार किसी जीव को किसी स्थान पर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया तो वह जीव उस स्थान पर अपना अधिकार समझकर दूसरे जीवों से लड़ता है। ये कुत्ते का सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, यस्यादम बुद्धि कुणपेत्र धातु के सुधी कलात्र दिशु भौम एजिधि ये तीर्थ बुद्धि सलील न करे दिनेशु भिज्ञ सहेव गोखरा। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा की पहचान शरीर के साथ करता है वो क्या है? गधा और बैल। आत्मा की पहचान अपने शरीर के साथ करता है। जो व्यक्ति स्त्री पुत्र आदि में अपनी ममता रखता है वो भी गधा और बैल जैसा है। जो व्यक्ति जल में स्नान करके ही तीर्थ यात्रा का फल समझता है वो भी क्या है? गधा और बैल जैसा है। और जो व्यक्ति अपनी भूमि में पूजा की भावना रखता है वह बैल तथा गधे के समान है। इस श्लोक में अभिज्ञेषु जनेषु शब्दों का अर्थ है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति की जैसी आसक्ति अपने शरीर में होती है वैसी आसक्ति उसकी भक्तों के प्रति भी होनी चाहिए, तब मनुष्य कहलाएंगे। अपने शरीर में आपकी आसक्ति है
हैं? आप देखभाल करते हो अपने शरीर की, रक्षा करते हो अपने शरीर की, तो भक्तों की भी सुरक्षा करो, देखभाल करो, हैं? इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति की जैसी आसक्ति अपने शरीर में होती है, वैसी आसक्ति उसकी भक्तों के प्रति भी होनी चाहिए। व्यक्ति की जिस प्रकार की ममता अपने स्त्री पुत्रों के प्रति होती है, उसी प्रकार की ममता भक्तों के प्रति भी होनी चाहिए। ये तो मेरे हैं स्त्री पुत्र, और जो भक्त हैं वो मेरे नहीं है, नहीं, वो भी मेरे हैं, वो भी परिवार है मेरा, है ना। व्यक्ति की जिस प्रकार की श्रद्धा तीर्थों में स्नान करने की होती है, उसी प्रकार की श्रद्धा भक्तों का संग करने में होनी चाहिए। तीर्थ स्नान करने जाते हैं बहुत दूर दूर, है ना, और भक्तों का संग छोड़ करके जाते हैं। तो क्या है, गधी और बैल ही रहे, मनुष्य कहां बने। उसी प्रकार की श्रद्धा भक्तों का संग करने में होनी चाहिए, तथा व्यक्ति की अपने जन्मभूमि के प्रति जिस प्रकार की पूजा की भावना होती है, उसी प्रकार की पूजा की भावना भक्तों के प्रति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मनुष्य बनता है, फिर मनुष्य जीवन में अधिक उन्नति करते हुए अपनी आसक्ति, ममता, श्रद्धा तथा पूजा की भावना भक्तों के प्रति अधिक बढ़ाता जाता है, फिर और बढ़ाए, और क्रमशः शरीर, स्त्री पुत्र, तीर्थ तथा जन्मभूमि के प्रति घटाए। जो तो इस प्रकार से यहां पर महिषिताम का अर्थ उन राजाओं से है जो पृथ्वी को भोगने का आनंद लेना चाहते हैं, परंतु भक्तों के संग का आनंद नहीं लेना चाहते। ऐसे राजा लोग हैं। इसके बाद संजय ने कहा उवाच। उवाच का अर्थ है कहा, भगवान ने कहा। यदि पिछले श्लोक का ऋषिकेश शब्द ले लिया जाए तो होगा ऋषिकेशः उवाच। इसका अर्थ हुआ ऋषिकेश ने कहा। कुछ लोग सोचते हैं कि गीता के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण का कोई भी वचन अथवा शब्द नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि भगवद गीता का उपदेश तो शुरू हुआ दूसरे अध्याय से, पहले अध्याय में कहां है उपदेश? लेकिन है, पहले अध्याय में उपदेश है भगवान का, है? परंतु यहां पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुओं को देखो। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने एकत्रित कुरुओं को देखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण भगवद गीता केवल श्री कृष्ण तथा अर्जुन का ही संवाद है। पूरी गीता क्या है? केवल श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कौरवों को देखा। जब कृष्ण ने कहा देखो तो अर्जुन ने देखा। फिर अर्जुन ने अपने मन की भावना श्री कृष्ण से प्रकट की। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कई प्रकार के प्रश्न पूछे तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन प्रश्नों का उत्तर दिया। इस प्रकार अर्जुन के सभी संदेह दूर हुए तथा भगवद गीता की समाप्ति हुई। यहां पर कुरुन शब्द का अर्थ है कुरुवंशीगण। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि यहां पर संपूर्ण कुरुवंश इकट्ठा हो गया है। संपूर्ण कुरुवंश इकट्ठा हो गया है, संपूर्ण। हम देख सकते हैं कि यहां पर कुरुवंश की 5 पीढ़ियां इकट्ठी हैं। विचार करो, 5 पीढ़ियां हैं कुरुवंश की यहां पर। अब देखिए कौन कौन सी। प्रथम पीढ़ी में सोमदत्त के पिता भालीक आदि हैं। दूसरी पीढ़ी में सोमदत्त और भीष्म आदि हैं। ये दूसरी पीढ़ी है, यानी उनके पुत्र हैं। फिर तीसरी पीढ़ी में भूरिश्रवा, शकुनी और शल्य आदि हैं, तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में भीम, अर्जुन आदि हैं, चौथी पीढ़ी के हैं। और 5वीं पीढ़ी में अभिमन्यु और लक्ष्मण आदि हैं। समझ रहे? मतलब अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चे हैं, बच्चों के पिता हैं, फिर पिता के पिता हैं, फिर पिता के पिता के पिता हैं, फिर पिता के पिता के पिता के पिता, यानी 5 पीढ़ियां हैं। समझ रहे हो? युद्ध में भाग ले रहे हैं। कितना ये मार्मिक दृश्य है, कितना मार्मिक दृश्य है, रोमांचकारी युद्ध है। ये अत्यंत विचार करने की बात है कि यहां पर संपूर्ण कुरुवंश नष्ट होने के लिए इकट्ठा हो गया है।
महाभारत युद्ध में संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो गया, संपूर्ण कुरुवंश। परंतु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक रह गया था वही एकमात्र वंश का बीज था। सोचो, एकमात्र वंश का बीज कौन था? उत्तरा के गर्भ में जो बालक रह गया है वो। जिस प्रकार कुरुवंश की 5 पीढ़ियों का अचानक संहार एक महान असाधारण घटना है, उसी प्रकार कुरुवंश के बीज अर्थात परीक्षित महाराज की गर्भ के अंदर रक्षा होना भी एक महान असाधारण घटना है। एक सबसे बड़ी आश्चर्य घटना तो यह बहुत बड़ी कि पूरा कुरुवंश का संहार हो गया। उतना ही बड़ा आश्चर्य क्या है? गर्भ के अंदर बालक की रक्षा होना, उतना ही बड़ा आश्चर्य वो भी है। ये दोनों असाधारण घटनाएं श्री कृष्ण के द्वारा हुई। संहार का भी कार्य और रक्षा का भी कार्य श्री कृष्ण ही करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मारे कृष्ण राखे के, मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। अर्थात यदि श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कौन बचा सकता है, तथा यदि श्री कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसे कौन मार सकता है? श्री कृष्ण समस्त कुरुवंश का संहार करना चाहते थे, अतः संहार हो गया। परंतु श्री कृष्ण ने कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र अर्थात 5 पांडव महाभारत के युद्ध में सुरक्षित रहेंगे, अतः 5 पांडव सुरक्षित रहे। किसने वचन दिया था? कुंती को। इससे भी अधिक आश्चर्य की घटना तो परीक्षित महाराज की सुरक्षा थी। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज को मार डालने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब श्री कृष्ण ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया तथा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र से रक्षा। गर्भ के अंदर स्थित बालक ने देखा कि एक अंगूठे की पोर के बराबर एक पुरुष अपने हाथ में गदा घुमाते हुए उस बालक की परिक्रमा कर रहा है। पूरी दुनिया कृष्ण की परिक्रमा कर रही है और कृष्ण परिक्रमा कर रहे हैं किसकी? उस बालक की। गदा को घुमा रहे हैं अपने हाथ में, और फिर और बालक की भी परिक्रमा कर रहे हैं, परीक्षित की परिक्रमा कर रहे हैं भगवान। इस प्रकार से वह ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर रहा है। बालक ने देखा कि कोई पुरुष, कौन पुरुष है? बालक सोचता है ये कौन पुरुष है जो मेरी परिक्रमा कर रहा है? बालक नहीं जानता कौन पुरुष है, कौन है। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, परंतु फिर भी श्री कृष्ण के हाथों से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र अमोघ है। ब्रह्मास्त्र आजकल के परमाणु अस्त्र की तरह नहीं है कि किसी बिल्डिंग में गिरा दिए तो पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाए और निर्दोष स्त्री बच्चे सब मारे जाएं। ब्रह्मास्त्र जो है इतना बड़ा अस्त्र है कि पूरे सृष्टि का नाश कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर उसको लक्ष्य बनाया जाता है गर्भ के अंदर बालक, तो गर्भ के अंदर बालक को ही मारेगा, माता को कुछ नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र अगर चाहे तो ब्रह्मास्त्र से पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र से चाहते हैं कि गर्भ के अंदर बच्चा ही मरे तो गर्भ के अंदर बच्चा मरेगा, माता को कुछ नहीं होगा। अमोघ है, लेकिन अमोघ है, लेकिन वो रोका नहीं जा सकता। लेकिन कृष्ण ने रोक दिया। कृष्ण के अलावा और कौन रोक सकता है ब्रह्मास्त्र को? इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया है तथा अन्यों के लिए कुरुन शब्द का प्रयोग किया है। भगवान कहते पार्थ, इन कौरवों को देखो, तो भेद भगवान कर रहे हैं। पार्थ कि तुम्हारा संबंध मुझसे है और ये कौरव हैं। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ प्रथा के पुत्र हैं, इसलिए अर्जुन की आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, कौरवों के प्रति नहीं। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न है? या मैं प्रश्न करूं? उनका प्रश्न है कि हमने कहा कि अर्जुन पांडवों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है, लेकिन युधिष्ठिर ही सशरीर गए स्वर्ग में। स्वर्ग में युधिष्ठिर ही शरीर बिना त्यागे गए, बाकी सब पांडवों को अपना शरीर त्यागना पड़ा, है ना। तो ऐसे तो देखा जाए तो युधिष्ठिर श्रेष्ठ है। हाँ, अगर स्वर्ग की प्राप्ति की बात है तो युधिष्ठिर श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन अगर
कृष्ण की प्राप्ति की बात है, कृष्ण से अगर संबंध जोड़ने वाली बात है तो कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन श्रेष्ठ है। जितना संबंध कृष्ण से अर्जुन का घनिष्ठ है उतना संबंध और किसी पांडव का नहीं है। हालांकि पांचों पांडव कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन तो भी अर्जुन का जितना घनिष्ठ संबंध है अर्जुन के कृष्ण का जितना घनिष्ठ संबंध अर्जुन के साथ है उतना और किसी का नहीं है। तो भौतिक संसार में शिक्षा देने के लिए भी कुछ बातें बताई जाती हैं, है ना। भाई युधिष्ठिर स्वर्ग गए, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन जहां तक कृष्ण को प्रसन्न करने वाली बात है, कृष्ण की भक्ति की बात है, तो अर्जुन, और गीता में भगवान ने पुष्ट किया है, 10वें अध्याय में विभूतियां बतलाई अपनी। तो भगवान ने क्या कहा? पांडवा नाम धनंजया, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अर्जुन विभूति हैं भगवान के, है ना। तो युधिष्ठिर का महत्व है ज्यादा एक दृष्टि से कि वो बड़े भाई हैं पांडवों के, तो वही जो ना उनका अधिकार है, और वो चाहें तो अपने बाकी चारों भाइयों को बेच सकते हैं, वे उनके अधीन हैं। और दांव पर लगा भी दिया युधिष्ठिर ने और हार गए, चारों भाइयों को हार भी गए हैं। तो युधिष्ठिर को अधिकार था अपने चारों भाइयों को भी दांव में लगाने का, बाद में अपने को भी दांव में लगाया। तो युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर एक और अलग से दृष्टि देखी जाए, कृष्ण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन श्रेष्ठ है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है ईश्वर, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? ईश्वर तो परमात्मा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान है ईश्वर, तो वो परमात्मा है जो हृदय में निवास करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न होना चाहिए ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में। जो ब्रह्म है तो ये भगवान के शरीर का तेज है, प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकला हुआ है, ठीक है। और जो परमात्मा या ईश्वर है जो सबके हृदय में स्थित है, ये भगवान के विस्तार हैं जो सबके हृदय में विराजमान है, आंशिक विस्तार हैं, भगवान के स्वांश हैं, है ना, जो सबके हृदय में विराजमान है। और भगवान साक्षात जो भगवान है वो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, है ना। उनका परम धाम है, बैकुंठ में है भगवान, आप समझे ना, या गोलोक धाम में है भगवान। तो भगवान जो है भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, है ना, वे भगवान हैं। तो सर्वोच्च सत्य जो परम सत्य है, परम सत्य की जो सर्वोच्च अवस्था है वो भगवान है। जो भगवान को जान लेता है वो परमात्मा और ब्रह्म को अपने आप जान लेता है ना। ये उसी प्रकार से है कि जैसे सूर्य देवता को अगर आप जान लेते हो तो सूर्य का जो प्रकाश मंडल है वो भी आप जान सकते हो, और सूर्य का जो ज्योति फैली हुई है पूरे संसार में उसको भी आप जान सकते हो, है कि नहीं। तो सूर्य की ज्योति जो फैली है पूरे संसार में उसको आप तुलना कर सकते हैं ब्रह्म ज्योति से, ठीक है ना, भगवान का प्रकाश है। और जो सूर्य मंडल है जो आकाश में चमक रहा है उसकी तुलना कर सकते हैं परमात्मा से जो सबके हृदय में विराजमान है, ठीक है ना। और सूर्य देवता जिनका रथ है, 7 घोड़े हैं और अरुण नाम के सारथी हैं, 7 घोड़े भी हैं, उनके भी नाम हैं, और उनके रथ का भी जो ना बहुत वर्णन है। तो जो व्यक्ति उसको जानता है, सूर्य देवता को जानता है, तो वो तो सबसे ज्यादा जानकारी है उसके पास। उसी प्रकार से परम सत्य का सबसे अधिक ज्ञान जो होता है वो भगवान को जानने में होता है। और भगवान कैसे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान के अनेक लीलाएं हैं। तो जो भक्त हैं वो भगवान के जन्म और कर्म में आनंद लेते हैं, तो वे सबसे बड़े योगी हैं, आप समझे ना। इस प्रकार से कोई व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार करता है तो जो है उसको माना जाता है कि उसको परम सत्य का ज्ञान है, लेकिन बहुत दूर है, वो परम सत्य से बहुत दूर है। जैसे कि यहां बैठ करके मैं देखता हूं सूर्य का प्रकाश, देख रहा हूं, अभी देखो यहां कोई बल्ब नहीं जल रहा है, सूर्य के प्रकाश से मैं आपको देख रहा हूं, तो सूर्य का ज्ञान ये है लेकिन बहुत दूर का है। लेकिन मैं जैसे
मंदिर से बाहर निकलता हूं, खुले आकाश में देखता हूं सूर्य मंडल, तो सूर्य का और ज्यादा ज्ञान हो गया। तो ये सूर्य का ज्ञान तो है ही है मुझे, और ज्यादा ज्ञान हुआ क्या? सूर्य का मंडल। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से ज्यादा परमात्मा ज्ञान है कि हृदय में स्थित परमात्मा है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा ज्ञान होता है क्या? सूर्य देवता का, कि सूर्य लोक में जो है ना, यानी देवलोक में सूर्य का रथ निकलते हुए लोग देखते हैं, ऐसे जैसे कि आप सड़क में देखते हो ना बसें निकलती हैं, उसी प्रकार सूर्य का रथ निकल रहा है और घोड़े चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ऐसे साफ दिखाई पड़ते हैं। किस रंग के घोड़े हैं, सूर्य का रथ किस रंग का है, कैसी बनावट है, ऐसी देखते हैं, है ना। तो सूर्य का सबसे ज्यादा ज्ञान है, सूर्य का रथ का, सूर्य देवता का ज्ञान होता है। तो उसी प्रकार से परम सत्य का जो सर्वोच्च ज्ञान है वो क्या है? भगवान को जानना, है ना। और भगवान से फिर संबंध जोड़ना, भगवान से संबंध जोड़ा जाता है 5 प्रकार के रसों में। शांत रस में संबंध जोड़ सकते हैं, भगवान की शरण लो, है ना, भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आश्रय ग्रहण करो, आनंद लो, शांत रस। और दास रस उसके ऊपर है भगवान के सेवा में आसक्ति होना, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना, दास रस। और सख्य रस, सखा भाव, जैसे अर्जुन का कृष्ण से संबंध है ना, वो और ज्यादा संबंध है, और ज्यादा निकट संबंध है कि मित्र के रूप में भगवान को जानते हैं। और वात्सल्य रस, और ज्यादा निकट होते हैं भगवान के माता पिता, वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और ज्यादा निकट संबंध होता है भगवान से किसमें? माधुर्य भाव में, कृष्ण की पत्नियां या कृष्ण की प्रेयसियां, गोपियां, तो वे और ज्यादा कृष्ण के निकट रहती हैं। इस प्रकार से परम सत्य के निकट जो है क्रम से लोग जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है सबसे ज्यादा परम सत्य के निकट आपको लाता है? क्यों? श्रीमद् भागवत में जो भगवान के गुण लीलाएं, उनके जन्म और उनके कर्म का वर्णन है, उसका आस्वादन कराता है। भगवत गीता में वो सिद्धांत बताया गया है और श्रीमद् भागवत में उस सिद्धांत का प्रयोग है? भगवान के जन्म और कर्म का जो है ना वर्णन है, जिनका कि हम श्रवण करें, हम लोगों को सुनाएं, चर्चा करें और आनंद लें। परम सत्य का सबसे ज्यादा जो ज्ञान है वो ये है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जो कुरुवंश की 5 पीढ़ियां हैं, तो सबसे ऊपर की जो पीढ़ी है उसमें हमने बाहलीक का नाम लिया है, तो उनका कुरुवंश से क्या संबंध है? जो बाहलीक हैं वो शंतनु के भाई हैं। शंतनु जो भीष्म के पिता थे उनके भाई लगते बाहलीक। तो बाहलीक भी जो ना इस युद्ध में थे। शंतनु तो शरीर छोड़ चुके हैं, ये बाहलीक जिंदा थे, वो भी में थे। और फिर उनके पुत्र थे सोमदत्त। सोमदत्त जो है समझो कि सोमदत्त ये भीष्म के बराबर हैं। दूसरी पीढ़ी में भीष्म के बराबर सोमदत्त हैं और भीष्म हैं, ठीक है ना। और तीसरी पीढ़ी में सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा थे और शकुनी, शल्य यानी अर्जुन के पिता के समान लोग हैं, ठीक है ना। और चौथी पीढ़ी में अर्जुन हैं, समझे ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के, श्री गौरताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। हरे कृष्णा।